नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमने बात किया था कारक में कि को का प्रयोग जो है कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों में किया जाता है। अंतर बस यह है कि पहला दिया गया है आपके सामने कि क्रिया के साथ क्या या किसको का प्रश्न जब आप करेंगे तो प्रश्न करने पर किसी एक का उत्तर मिलता है। हो सकता है क्या का उत्तर मिले या हो सकता है आपका किसको का उत्तर मिले। तो क्रिया के साथ जब आप क्या और किसको से प्रश्न करेंगे तो उसमें आपका केवल एक ही आंसर मिलेगा और एक आंसर मिलने के कारण वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, आपका कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। यही आपका लिखा गया है। आप यहाँ तक हमने जो कंप्लीट कराया था, इसके आगे से आप कॉपी कलम निकाल कर लिखेंगे इसको, ठीक है। इस वीडियो को शेयर भी करेंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि जैसे कहा जाए कि बालक ने दूध पिया। तो यहाँ पे कहा गया कि बालक ने दूध जो है पिया। तो बालक ने दूध पिया, क्या पिया? दूध पिया। तो यहाँ पे जो कारक है ना, वो कौन सा कारक है? कर्म कारक है। पीना क्या है? तो सर पीना जो है आपका क्रिया है और इस क्रिया के साथ क्या या किसको से क्या करेंगे हम लोग? प्रश्न करेंगे। तो क्या या किसको से प्रश्न करने पर किसी एक का उत्तर मिले। क्या पिया? दूध। मिल रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कारक है? कर्म कारक है। किसको पिया? नहीं मिल रहा है आंसर। जब आंसर नहीं मिलता है, केवल एक का मिलता है, तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? आपका कर्म कारक होता है। कौन सा कारक होता है? कर्म कारक होता है। समझ में आया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका। दूसरा चीज़ क्या है, संप्रदान कारक में क्या होगा कि जब आप क्या और किसको से प्रश्न करेंगे तो इनमें से दोनों का उत्तर मिलेगा। दोनों का उत्तर क्या होगा? मिलेगा। तो वहाँ पे जो कारक होता है वो आपका संप्रदान कारक होता है। कौन सा होता है? संप्रदान कारक होता है। तो नोट करके जो है अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे क्रिया के साथ, ठीक है। क्रिया के साथ क्या या किसको से प्रश्न करने पर क्या किसको से प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर मिले। यानी कि क्रिया के साथ क्या किसको से प्रश्न करने पर दोनों का उत्तर मिले तो संप्रदान कारक होता है। तो संप्रदान कारक होता है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। क्या पिलाया? दूध। किसको पिलाया? बच्चे को। ये आपकी क्रिया है, दूध पिलाना, ठीक है। पिलाना की क्रिया है और दूध क्या है? संज्ञा है। बच्चे भी क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पे को का प्रयोग हुआ है ना। देखिए, क्या पिलाया? दूध। किसको पिलाया? बच्चे को। यानी कि यहाँ पे जो कारक है वो कारक कौन सा है आपका? वो आपका संप्रदान कारक है। तो इसमें कौन सा कारक होगा भाई? संप्रदान कारक होगा। समझ में आ गया? जब दोनों का उत्तर मिलता है क्या या और किसको से प्रश्न करने पर, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है और किसी एक का उत्तर मिलता है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? आपका कर्म कारक होता है। किसी एक का उत्तर मिले तो। समझ गए ना? अब दोनों का एग्जाम्पल अलग अलग करके जो है आप लिख सकते हैं। ऊपर से मिटा दे रहे हैं, ठीक है। दोनों का अलग अलग लिख लीजिए आप। एक तरफ लिखिए कर्म कारक और दूसरी तरफ लिखिए संप्रदान कारक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कर्म कारक और इधर लिखेंगे आप संप्रदान कारक, ठीक है। एग्जाम्पल इसके लिखते जाइए, ठीक है। मैंने पुस्तक पढ़ी। क्या पढ़ी? मैंने पुस्तक पढ़ी। तो मैंने पुस्तक पढ़ी, क्या पढ़ी भाई साहब? केवल एक का उत्तर मिलेगा, पुस्तक। इसका मतलब कौन सा कारक है? कर्म कारक है, ठीक है। उसी तरह से कोई उसको बुलाओ,
कोई उसको बुलाओ, कोई उसको बुलाओ, किसको बुलाओ, उसको बुलाओ। सर इसमें भी कौन सा कारक है, कर्म कारक है। श्याम ने लेख लिखा, क्या लिखा, लेख, तो श्याम ने लेख लिखा, कौन सा कारक है, तो सर कर्म कारक है। वह उसको चाहती है, वह उसको चाहती है, किसको चाहती है भाई, उसको चाहती है। तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। अगला लिख लीजिए, नानी ने कहानी कही, नानी ने कहानी कही, क्या कही, कहानी कही, नानी ने कहानी कही। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना भाई, बताइए कहीं कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगला देखिए, इसमें माँ को प्रणाम करो, माँ को प्रणाम करो, क्या करो, प्रणाम, किसको, माँ को। ठीक है, तो माँ को प्रणाम करो कौन सा होगा कारक, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को क्या दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, कौन सा कारक, संप्रदान कारक। किसको रोजगार दो, क्या दो, रोजगार दो, किसको दो, बेरोजगारों को। ठीक है, तो संप्रदान दोनों का आंसर मिल रहा है। गाय को पानी पिलाओ, गाय को पानी पिलाओ, भाई साहब गाय को पानी पिलाओ। ठीक है, क्या पिलाओ, पानी, किसको, गाय को। ठीक है, दोनों का आंसर मिल रहा है ना, तो संप्रदान कारक होगा। भिखारी को भीख दो, भिखारी को भीख दो, कौन सा कारक हो जाएगा, क्या दो, भीख, किसको, भिखारी को। तो ये जो होते हैं आपके कर्म कारक और संप्रदान कारक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाला है। ठीक है, बड़ी आसानी तरीके से आप इसको जो है बता सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है, क्योंकि इसमें भी को आता है और इसमें भी क्या आता है, को आता है। समझ गए भाई साहब। ठीक है, तो फटाफट इसको लिखिए ताकि इसके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, फटाफट लिखिए इसको। अब अगला जो कारक है वो है करण कारक, ध्यान रखिएगा, क्या है, करण कारक। अगला जो है करण कारक, करण, तो करण कारक का जो कारक होता है वो कौन सा कारक चिन्ह होता है, कौन सा होता है, तो करण कारक का जो होता है या तो द्वारा होता है और से होता है, द्वारा होता है और क्या होता है, से होता है। ठीक है, द्वारा होता है और क्या होता है भाई साहब, से होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि द्वारा भी आया और क्या आया, से भी आया। तो द्वारा का प्रयोग तो हम लोग उसमें देख रहे थे, किस में, कर्ता वाले में भी देख रहे थे, कर्ता कारक देख रहे थे ना, तो कर्ता कारक में आपका द्वारा का भी प्रयोग हो रहा था। ठीक है, और इसमें भी देख रहे हैं द्वारा का प्रयोग आया है। तो कैसे पहचानेंगे कि जो है वहाँ पे आपका कर्ता कारक है या वहाँ पे जो है आपका करण कारक है, क्योंकि द्वारा दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों में अंतर हमको देखना है, तो ध्यान रखिएगा, नोट करके एक चीज़ पहले लिखिए यहाँ पे। ठीक है, नोट करके लिखेंगे आप कि द्वारा का प्रयोग, ध्यान रखिएगा, द्वारा का प्रयोग कर्ता कारक, द्वारा का प्रयोग कर्ता कारक और करण कारक और करण कारक और करण कारक। ठीक है, करण कारक दोनों के साथ किया जाता है, दोनों के साथ किया जाता है, दोनों के साथ किया जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि द्वारा का जो प्रयोग होता है वो कर्ता कारक में भी हम लोग पढ़े थे और उसके बाद से करण कारक के साथ भी किया जाता है। तो अंतर क्या है सर, तो अंतर यह है, अंतर यह है कि, अंतर भी देख लेते हैं इसमें भी अंतर क्या है, तो अंतर यह है कि द्वारा का प्रयोग, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, अंतर यह है कि द्वारा का प्रयोग, द्वारा का
प्रयोग। अंतर यह है कि द्वारा का प्रयोग कर्मवाच्य। अब यहाँ पे कर्मवाच्य भी आपको पता होना चाहिए। कर्मवाच्य या भाववाच्य के वाक्यों में या भाववाच्य के वाक्यों में तो कर्मवाच्य होगा या तो क्या होगा, भाववाच्य के वाक्यों में किया जाए, ठीक है, दिख रहा है ना। हाँ, वाक्यों में किया जाए तो वह कर्ता कारक होता है, कर्ता कारक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। द्वारा का प्रयोग अगर कर्मवाच्य या भाववाच्य के वाक्यों में किया जाए तो वहाँ कौन सा कारक होता है, कर्ता कारक होता है। अब कर्मवाच्य और भाववाच्य क्या होता है पता होना चाहिए। तो कर्मवाच्य का मतलब जिसमें कर्म आता है से या द्वारा आता है, भाववाच्य में भी से या द्वारा होता है, लेकिन उसमें आपका कर्म नहीं रहता है, फिर भी क्या होता है आपका वो कौन सा हो जाएगा, आपका कर्ता कारक हो जाएगा। वहाँ पे हमेशा कर्ता कारक ही आपका होगा, ये बता रहा है इसका। ठीक है, अब उसके बाद से इसी तरह से एक लाइन ऐसे ड्रा करके इसके आगे लिख देंगे। ठीक है, इसके आगे आपको लिखना है, उसमें लिखेंगे द्वारा का प्रयोग कर्तृवाच्य, द्वारा का प्रयोग कर्तृवाच्य मतलब समझ रहे हैं ना, कर्ता के रूप में होता है। द्वारा का प्रयोग कर्तृवाच्य के वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो वहाँ करण कारक होता है, ठीक है, वहाँ क्या होता है, करण कारक होता है। नहीं दिख रहा है भाई साहब तो थोड़ा सा जो है इसको सही कर लीजिए, ठीक है ना। ठीक है, अब दिख रहा है ना। तो देखिए दोनों के साथ क्रिया क्या होता है यहाँ पे कि द्वारा का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य के वाक्यों में किया जाए तो वहाँ पे कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होता है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, इसको देख लेना, नहीं पढ़ा है तो पढ़ा देंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे द्वारा का प्रयोग कर्तृवाच्य के वाक्यों में प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। कर्तृवाच्य मतलब क्या होता है, जैसे कि बात किया जाए तो कर्तृवाच्य में इसके एग्जाम्पल, तो हम इसको पहले मिटाते हैं। ठीक है, और दो तरफ दीजिएगा, एक तरफ इधर करण कारक और एक तरफ कर्ता कारक। ठीक है, दो चीज़ें देना है आपको, दो लाइन बीच में से ड्रा कर लीजिएगा। जैसे कहा जाए जैसे बात किया जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दीजिएगा आप कर्ता कारक। ठीक है, कर्ता कारक, और यहाँ पे देंगे कौन सा, करण कारक। ठीक, जैसे बात किया जाए कि राम द्वारा परिश्रम किया गया, राम द्वारा परिश्रम किया गया। तो यहाँ पे देखिए राम द्वारा परिश्रम किया गया, क्या किया गया, परिश्रम किया गया राम द्वारा। किसके द्वारा, राम द्वारा। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो द्वारा आया है ना, ये द्वारा ये किस रूप में आया है, तो सर ये आया है कर्मवाच्य के रूप में। किसके रूप में आया है, कर्मवाच्य के रूप में आया है। कर्मवाच्य मतलब क्या होता है, से या द्वारा आता है। क्या या किसके प्रश्न करने पर किसी एक का उत्तर मिले या चाहे दोनों का उत्तर मिले तो वहाँ पे आपका कर्मवाच्य होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि राम के द्वारा परिश्रम किया गया, क्या किया गया, परिश्रम। इसका मतलब है कि जब द्वारा यहाँ पे जुड़ा रहता है और इसके साथ आता है कौन सा, कर्मवाच्य आता है, तो आप वहाँ पे कौन सा कारक लगाएंगे, तो आप वहाँ पे कर्ता कारक लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई साहब, कर्ता कारक लगाएंगे। जैसे कि सुरेश द्वारा पढ़ा नहीं जाता, सुरेश द्वारा पढ़ा नहीं जाता, सुरेश द्वारा पढ़ा नहीं जाता।
ठीक है। देखिए जैसे दिया गया है कि सुरेश द्वारा पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे क्या नहीं जाता, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, भाववाच्य है। अब भाववाच्य होगा तो कौन सा होगा, कर्ता कारक होगा, द्वारा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कर्मवाच्य हो और भाववाच्य हो, अगर द्वारा के साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपका कर्ता कारक ही होता है। उसके बाद से इस पर बात किए थे कि आपका द्वारा का प्रयोग कर्तृवाच्य के वाक्यों में हो। जैसे कर्तृवाच्य के वाक्यों में बात किया जाए तो जैसे मोहन ने गीता द्वारा पत्र भिजवाया, जैसे मोहन ने गीता द्वारा पत्र भिजवाया, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या भिजवाया सर, पत्र भिजवाया। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया है, द्वारा। ठीक है, द्वारा आया है यहाँ पे, तो द्वारा के आने के वजह से, और यहाँ पे देखिए ये कौन सा वाच्य है, तो ने जैसे ही जुड़ता है तो आपका कर्तृवाच्य होता है। कौन सा होता है, कर्तृवाच्य होता है। तो कर्तृवाच्य है, लेकिन बात किया जाए कि कारक कौन सा है, तो इसमें कारक हो जाएगा आपका कर्ण कारक। कौन सा होगा, कर्ण कारक होगा। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, ये होता है कर्म और भाववाच्य में अगर होता है तो वो आपका कर्तृवाच्य होता है। अगर द्वारा जो है आपका कर्तृवाच्य में होगा तो आपका केवल क्या होगा, करण कारक होगा। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जैसे कहा जाए कि सुरेश ने, ठीक है, सुरेश ने उनके द्वारा पाठ पढ़वाया। सुरेश ने उनके द्वारा क्या पढ़वाया, पाठ पढ़वाया। तो यहाँ पे जो द्वारा आया है ना, ये द्वारा किसके लिए आया है, कौन सा कारक होगा, तो इसमें जो होगा आपका करण कारक होगा। ठीक है, कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। तो आपको समझ में आ गया, करण कारक और कर्ता कारक में जो होता है वो आपका द्वारा और से भी होता है। द्वारा सॉरी से नहीं होता है, द्वारा होता है। कर्ता कारक और करण कारक में द्वारा होता है आपका, लेकिन द्वारा इसमें कर्म और भाववाच्य अगर आता है तो आपका कर्तृवाच्य होगा। अगर यदि कर्तृवाच्य आता है तो आपका कौन सा होगा, करण कारक होगा। ये तो कर्ता कारक हो जाएगा जब कर्म और क्या आएगा, भाव आएगा। लेकिन ये क्या हो जाएगा, जब कर्तृवाच्य में आएगा तो ये केवल आपका करण कारक होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका, द्वारा का प्रयोग करण कारक में भी होता है और कर्ता कारक में भी होता है। तो दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे बात करें, फिर हम दो को साथ में लेकर पढ़ेंगे। और दो को साथ में कौन कौन सा, तो आप जानते हैं करण का मतलब भी से होता है, और उसके बाद से किसका मतलब से होता है, अपादान कारक में भी से होता है। तो एक तरफ लिखेंगे करण कारक, इसमें भी क्या होता है आपका कर्ता कारक चिन्ह जो होता है से होता है। और उसके बाद से अपादान में भी क्या होता है, तो अपादान कारक में भी क्या होता है आपका से होता है। दोनों में से होता है। ठीक है, दोनों की स्थिति हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे जो है आपका से, इसमें कब आएगा उसमें कब आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, करण कारक में क्या होता है कि माध्यम या साधन होता है। क्या होता है, माध्यम या साधन का बोध हो। तो माध्यम या साधन का बोध हो तो कौन सा कारक होगा आपका, वो कारक होगा करण कारक। ठीक है, जैसे बात किया जाए इसमें, वह साइकिल से, किससे सर, साइकिल से विद्यालय जाता है। तो माध्यम क्या है, साइकिल एक माध्यम है ना, तो साइकिल एक माध्यम है और ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, से के साथ जुड़ा हुआ है। इस कारण से ये कौन सा कारक हो जाएगा आपका, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो से जुड़ेगा तो सिंपल सा बता देंगे, लेकिन द्वारा में आपको याद रखना है केवल। ठीक है, ये आपका कर्तृवाची अगर होता है तब करण कारक होगा, नहीं तो वह किस में भाग जाएगा, अगर कर्म और भाव होगा तो आपके पीछे वाले में चला जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए अपदान कारक में क्या होता है, तो अपदान कारक में अगर से आता है तो किसके लिए आता है, अलगाव के लिए। ठीक है, यानी इसमें जो है किसका बोध होता है, अलगाव का बोध होता है। तो अलगाव का अगर बोध होगा तो कौन सा कारक हो जाएगा आपका, तो अलगाव का बोध होगा तो होगा अपदान। ठीक है, अगर अलगाव का बोध होता है तो कौन सा होगा, अपदान। जैसे पेड़ से पत्ते क्या हुए, गिरे, तो पेड़ से पत्ते गिरे यानी कि पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। समझ रहे हैं ना, तो दोनों को पहचान आपने देख लिया। अब इसको अलग अलग देखेंगे हम लोग, तो हेडिंग देंगे पहला,
अपादान की विशेष पहचान, ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं अपादान की विशेष पहचान। अपादान की विशेष पहचान, विशेष पहचान। देखिए अपादान की विशेष पहचान में क्या होता है, देखिए पहला ये होता है स्थान से, मतलब कोई भी चीज़ अगर स्थान से क्या हो रही है, अलग हो रही है, ठीक है। तो स्थान से अलग होने का मतलब क्या होता है, जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो यहाँ पे देखेंगे गंगा हिमालय से निकलती है, अलग हो रही है ना, तो अलग होने के साधन में यानी कि स्थान से अलग हो रहा है, तो कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक होगा। ये तो हो गया आपका। जैसे बात किया जाए कि वह लखनऊ से वाराणसी गया, ठीक है, तो वह लखनऊ से वाराणसी गया यानी स्थान क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। स्थान परिवर्तन होता है तब भी कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो पहला स्थिति स्थान से, दूसरा आपका है समय से, दूसरा क्या है, समय से। अगर समय से आता है, जैसे बात करें कि हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो समय से अगर आता है तभी भी कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक ही होगा, ठीक है। जैसे और बात किया जाए तो और भी ले सकते हैं, जैसे वे 4 माह से घर आए हैं, वे 10 महीने से जो है घर पर रह रहे हैं, समझ आया ना, तो घर पर रह रहे हैं, तो ये भी कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक होगा, क्योंकि समय से अलगाव की बात कर रहा है। हम 2 बजे से पढ़ रहे हैं यानी 2 बजे से पढ़ रहे हैं, तो समय से भी आता है, तो कौन सा कारक होगा, आपका ध्यान रखिएगा, अपादान कारक होगा। उसके बाद से अगला है वस्तु से। वस्तु से, अब वस्तु से बात किया जाए तो जैसे पुस्तक से पन्ना अलग हो गया, पुस्तक से पन्ना अलग हो गया, तो यहाँ पे अलगाव की भी स्थिति आ रही है, तो सीधा सीधा दिख रहा है वस्तु से, ठीक है। जैसे कमीज से बटन टूट गया, ठीक है। उसके बाद बात करें तो शिक्षा से, अगर शिक्षा से भी आता है तो कौन सा होगा आपका, तो शिक्षा से भी आता है तो यही होगा, ठीक है। हम बचपन से शिक्षा पा रहे हैं, जैसे हम बचपन से शिक्षा पा रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक होगा, ठीक। उसके बाद से वियोग से, वियोग माने समझते हैं ना, वियोग, जैसे मेरा अपने भाई में मनमुटाव चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, तो यहाँ पर भी कौन सा कारक होगा, आपका अपादान कारक होगा, वियोग की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद से अगला कारण आ जाए। कारण का मतलब किसी रीजन से जो है, जैसे कि हम गर्मी से परेशान हैं, हम गर्मी से क्या है, परेशान है, हम गर्मी से परेशान हैं, तो ये कारण है। कारण क्या है कि हम गर्मी से सब परेशान है, ठीक है, तो गर्मी से परेशान है या हम ठंडी से परेशान है, तो कारण होता है, तो कारण भी में कौन सा आता है, अपादान कारक ही आता है। उसके बाद से मिटा कर आगे लिखते हैं दूरी से, ठीक है। अगला क्या होगा, दूरी से होगा। अगला लिखिए दूरी से, इसमें लिखेंगे मैं विद्यालय से 2 मील दूर रहता था, मैं विद्यालय से 2 मील दूर रहता था, तो मैं विद्यालय से 2 मील दूर रहता था, इसका मतलब दूरी से हो गया ना, तो दूरी से होता है तो कौन सा होगा आपका कारक, अपादान कारक ही होगा, ठीक है। अगला परिवर्तन, अगर परिवर्तन भी होता है तो परिवर्तन के कारण भी कौन सा कारक होगा, जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना कौन सा होगा, तो अपादान कारक होगा, ठीक है। उसके बाद से बात करें उत्पत्ति
किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, जैसे बात किया जाए कोयला खदान से निकलता है, किससे निकलता है भाई? तो कोयला खदान, ठीक है, कोयला खदान से निकलता है, निकलता है। तो यहाँ पे कौन सा कारक? अपादान कारक। फिर गतिशीलता, अगर गतिशीलता भी आ जाए तो गतिशीलता के अर्थ में कौन सा कारक होगा? अपादान कारक ही होगा, ठीक है। गतिशीलता के अर्थ में आता है तो कौन सा कारक? अपादान कारक। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बिजली से चलती है, रेलगाड़ी बिजली से चलती है, कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा, ठीक है। लाज, लाज शर्म जिसको बोलते हैं हम लोग, समझ रहे हैं ना, यानी बहू ससुर से क्या करती है? लजाती है। तो बहू ससुर से, बहू ससुर से लजाती है, इसका मतलब क्या होगा? अपादान कारक। तो लाज या शर्म आ जाए तो, ठीक है। उसके बाद से भिन्नता, भिन्नता की बात करें मतलब अलगाव, ठीक है। हमारे विचार उनसे भिन्न है, जिसको कहते हैं ना कि हमारे विचार जो है, हमारे विचार उनसे भिन्न है, ठीक है, हमारे विचार उनसे भिन्न है। तो इसके बाद से तुलना किसी की करते हैं तो वहाँ पर भी कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। ऐश्वर्या माया से सुंदर है, ऐश्वर्या माया से क्या है भाई साहब? सुंदर है, ठीक है, माया से सुंदर है। तो यहाँ पर भी कारक कौन सा होगा? आपका अपादान कारक होगा। तो ये आपके विशेष पहचान थे, जो आज तक कभी जो है किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं है आपको। पढ़ाया है तो बताइए आप कि इसने पढ़ाया हमें, ठीक है। समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से? कोई दिक्कत हुआ अपादान कारक में? ठीक है, अपादान कारक में और या करण कारक में कोई दिक्कत हुआ भाई साहब? ठीक है, मुझे आशा है कि कहीं आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अधिकरण पे, ठीक है। तो लगता है कि मुझे 2 वीडियो तो हो गए ना, 3 हो गए, ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। चौथे वीडियो में जो है लगता है मुझे ये कारक आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत बढ़िया ढंग से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो आप कारक को देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा कारक आपका दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये पूरा लेक्चर अच्छे से आपने अगर समझा हो, अगर नहीं भी समझा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहाँ पे आपको जो है दिक्कत हो रहा है, उसका सामना जो है हम लोग करेंगे, समझाएंगे उसको अच्छे तरीके से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब इतना तो बनता है ना कि थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।